एरिजोना स्टेट प्रिजन के अंदर माहौल पहले ही गर्म था। हर कैदी और हर गार्ड को पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इस जेल के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। एक तरफ था अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी बिस्किट ओलिवा, दूसरी तरफ था आजादी का दीवाना और अपने देश का सबसे खतरनाक फाइटर गुएवरू। दोनों की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि सिर्फ उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब गुएवरू प्रिजन में आया तो उसने किसी आम कैदी की तरह व्यवहार नहीं किया। उसके चलने का अंदाज ही बता रहा था कि वह किसी से डरने वाला नहीं है। जेल के गार्ड और कैदी सभी उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन इस प्रिजन में सिर्फ एक ही आदमी का राज चलता था और वह था ओलिवा। ओलिवा के लिए यह सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, यह उसकी इज्जत और उसके राज की लड़ाई थी। अगर गेवारू उसे हरा देता तो पूरी प्रिजन में ओलिवा का दबदबा खत्म हो जाता। उधर बाकी हानमा भी यह सब देख रहा था। उसका असली लक्ष्य ओलिवा था, लेकिन उससे पहले यह देखना जरूरी था कि अमेरिका का असली सबसे ताकतवर फाइटर कौन है। आखिरकार दोनों फाइटर एक दूसरे के सामने आ गए। पूरी प्रिजन में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि एक भी आवाज निकाले। फाइट स्टार्ट होते ही गेवारू ने बिजली की रफ्तार से हमला शुरू कर दिया। वह लगातार घूंसों और किकों से ओलिवा पर प्रहार करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई आम इंसान उसकी हरकतों को ठीक से देख भी नहीं सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ओलिवा बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मानो उन हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। तभी ओलिवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, अगर बस इतनी ही ताकत है तो इस लड़ाई को यहीं खत्म समझो। तभी गेवेरू अपनी 5 मूंछें उखाड़कर ओलिवा पर हमला करता है। लेकिन अगले ही पल ओलिवा को एहसास होता है कि उसने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को तो मजबूत बना लिया है और अपनी आंखों के आसपास के हिस्से को नहीं। दर्द से तड़पते हुए बस संभल भी नहीं पाता कि तभी गेवेरू मौका देखकर एक और हमला कर देता है। सभी को लगा कि ओलिवा बुरी तरह गिर जाएगा, लेकिन उसकी फुर्ती देखकर हर कोई हैरान रह गया। ओलिवा ने अपनी 2 उंगलियों से कपड़े को पूरी ताकत से जकड़ लिया और किसी तरह खुद को संभाल लिया। गेवारू उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओलिवा, तुम तो खुद को बहुत ताकतवर बताते हो, फिर इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रखा है? विरोधी की यह बात सुनकर ओलिवा पहले ही शर्मिंदा था, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ताना मार देती है। इसी दौरान गेवारू बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। वह पहले एक जोरदार लात मारता है, फिर गले और कनपटी पर लगातार वार करने लगता है। इसके बाद वह कपड़े को खींचकर ओलिवा को अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों पर एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ देता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ओलिवा पूरी तरह दब चुका है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ओलिवा ने अपने हाथ को इतना ढीला छोड़ दिया था कि कपड़ा उसकी हथेली पर पूरी तरह फैल चुका था। यह गेवारू के लिए किसी अपमान से कम नहीं। जवाब में वह भी वही तरीका अपनाता है और दोनों के बीच एक अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला शुरू हो जाता है। ओलिवा सोच रहा था कि बस किसी तरह विरोधी का संतुलन बिगाड़ दे तो जीत उसकी होगी, लेकिन गेवारू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने शरीर का बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हुए मुकाबला जारी रखता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन दोनों योद्धाओं का संघर्ष रुकने का नाम नहीं लेता। उधर बाकी हानमा को यह सब किसी बच्चों के खेल जैसा लगने लगता है। ओलिवा को भड़काने के लिए वह उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर ओलिवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हाथ से कपड़ा छोड़ देता है। इसके बाद वह बाकी को जमकर खरी खोटी सुनाने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफदारी करने के बजाय बाकी से बातें करने लगती है। वह बाकी के प्रति सम्मान दिखाती है और ओलिवा को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। यह देखकर ओलिवा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तभी मौका देखकर गेवारू फिर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात जड़ देता है। इसके बाद वह लड़ाई को खत्म करने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है। उसे पूरा यकीन था कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन ऐन मौके पर ओलिवा उसका टखना पकड़ लेता है और एक ही बार में उसे घुमाते हुए दूर फेंक देता है। कुछ देर बाद जब ओलिवा संभला तो उसे पता चला कि बाकी उसकी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा था। वह यह भी समझ गया कि मारिया शुरू से ही बाकी की पूरी योजना समझ चुकी थी और उसी के मुताबिक व्यवहार कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि ओलिवा नाराज होने के बजाय बाकी का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसकी मुश्किल से खुश होने वाली गर्लफ्रेंड अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच वह एक बार फिर खड़ा हो गया। बिना एक पल गंवाए वह सीधे ओलिवा पर हमला करने दौड़ पड़ा। उसकी जोरदार लात ने आखिरकार ओलिवा के अंदर छिपे असली योद्धा को जगा दिया। ओलिवा उल्टा खड़ा होकर उसके हमले का सामना करने लगा और फिर उसने इतनी भयानक ताकत से एक थप्पड़ मारा कि मानो पूरी दुनिया हिल गई हो। ऐसा लगा जैसे उस एक बार ने विरोधी का हौसला ही नहीं बल्कि पूरे मैदान की हवा तक बदल दी हो। सबको लगा कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी गेवारू को अपने द्वीप पर रहने वाले 20,000 लोगों की याद आ गई। वह जानता था कि अगर आज वह हार गया तो अपने लोगों को कभी आजादी नहीं दिला पाएगा, इसलिए उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी ओर ओलिवा भी अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने अपनी दिल की धड़कन को प्रति मिनट केवल 10 तक कम कर दिया ताकि अपने शरीर की पूरी ताकत बाहर निकाल सके। वहीं गेवारू ने भी अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू रूप सामने ला दिया। उसका आभामंडल इतना भयावह था कि मानो उसके एक इशारे पर लोग झुक जाएं। फिर उसने अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली लात चलाने की तैयारी की। उसी पल उसे एक अजीब सपना दिखाई देने लगा। उसने देखा कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति उसके आगे घुटने टेक चुका है। उसका देश आजाद हो गया है और यहाँ तक कि युजीरो हानमा भी उसे धरती का सबसे ताकतवर इंसान मान रहा है। लेकिन अगले ही पल उसका सपना टूट गया। हकीकत में ओलिवा का एक जबरदस्त घूंसा उसे पूरी तरह जड़ कर चुका था। जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, मुकाबले का फैसला हो गया और ओलिवा विजेता घोषित हुआ। इसके बाद ओलिवा अपनी ताकत की बढ़ चढ़कर बातें करने लगा। वह दावा करने लगा कि उसका शरीर पूरे जेल को तबाह कर सकता है, लेकिन बाकी को उसका यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसे टोकने की कोशिश की, मगर ओलिवा ने एक ही थप्पड़ में उसे दूर उड़ा दिया। सभी को लगा कि अब बाकी और ओलिवा के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ओलिवा ने तुरंत मान लिया कि वह सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा था। फिर भी बाकी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह ओलिवा को इतना गुस्सा दिलाएगा कि वह पूरी ताकत से उससे लड़े। इसी वजह से उसने जेल से भागने का नाटक करने का फैसला किया। अगले ही पल बाकी बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ा। गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन उसकी नजरों में गोलियां मानो स्लो मोशन में चल रही थी। वह हर गोली से आसानी से बचता गया।
आखिरकार उसने चाबी हासिल कर ली, जेल का दरवाजा खोला और आजादी की ओर दौड़ पड़ा। सबको लगा कि बाकी अब सफलतापूर्वक भाग निकलेगा, लेकिन मुख्य जेलर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर भी बाकी नहीं रुका। 6 हथियारबंद गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। तभी सबको पता चला कि उसने उन 6 गार्ड्स की वर्दी से उनके दिल के सामने वाले बटन निकाल लिए थे और किसी को पता तक नहीं चला। बाकी ने साफ कह दिया कि अगर किसी ने गोली चलाई और निशाना चूक गया तो वह पलक झपकते ही उन सभी को मार सकता है। उसकी बात सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। जेलर को बाकी की बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसने गार्ड्स को उसके घुटनों पर गोली मारने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी गार्ड ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी को यकीन था कि बाकी झूठ नहीं बोल रहा है। इस तरह 7 लोग उसके नियंत्रण में आ गए और उसने जेलर को मजबूर कर दिया कि वह उसे मुख्य द्वार तक लेकर जाए, लेकिन तभी उसने सबको चौंका दिया। बाकी ने खुद ही वापस जेल लौटने की इच्छा जताई। उसी समय ओलिवा भी वहां पहुंच गया और माहौल अचानक फिर से खतरनाक हो गया। इसकी गर्मी तब तक नहीं निकलेगी जब तक इसका सामना आग से नहीं होगा। ओलिवा ने गार्ड्स को बाकी की हथकड़ियां खोलने का आदेश दिया, लेकिन जब वे घबराहट में ऐसा नहीं कर पाए तो बाकी ने खुद ही लोहे की जंजीर तोड़ डाली। कोई अंदाजा नहीं मैं कौन हूँ। जाकर ढंग का खाना खा फिर मुझसे लड़ना। जाकर ढंग का खाना खाना फिर मुझसे लड़ना। वह लगातार ओलिवा को उकसा रहा था ताकि असली मुकाबला शुरू हो सके, लेकिन ओलिवा अचानक शांत हो गया और बोला कि वह अभी भूखा है, बाद में बात करेगा। यह सुनकर बाकी और भी ज्यादा चिढ़ गया। बाद में ओलिवा ने उसका मजाक उड़ाया और उसके चेहरे पर बियर तक उड़ेल दी। क्या हुआ जेल, तुम्हारी बोलती बंद हो गई क्या? देख नहीं रहा कि मैं बंद रहकर भी खुश हूं। मगर बाकी सिर्फ हंसता रहा। अगले दिन ओलिवा ने सोचा कि 1 हफ्ते बाद दोनों का मुकाबला लाइव कराया जाए, लेकिन बाकी इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसने बिना चेतावनी सीधे ओलिवा पर एक जोरदार लात चला दी। पहले तो ओलिवा ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह घायल व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जब बाकी लगातार हमला करता रहा तो आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। तीसरी बार हमला होते ही ओलिवा ने ऐसा भयानक घूंसा मारा कि कई मीटर दूर की दीवार में बड़ा छेद हो गया। अब असली मुकाबला शुरू हो चुका था। अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए ओलिवा ने कपड़े फाड़ दिए। उधर बाकी ने भी अपने जोड़ों को खास तरीके से इस्तेमाल करके बंधनों से खुद को आजाद कर लिया। अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े थे और पूरे जेल में सन्नाटा छा गया। जैसे ही ओलिवा हमला करने की दूरी में आया, बाकी ने पहला वार किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ओलिवा उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेगा। बाकी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर ओलिवा की पकड़ चट्टान जैसी मजबूत थी। अगले ही पल उसने बाकी को अपनी ओर खींच लिया और उसके हाथ पैर पकड़कर ऐसे घुमाने लगा जैसे कोई गीला तौलिया झटक रहा हो। वह उसे बार बार इधर उधर पटकता रहा और आखिर में पूरी ताकत से दीवार की तरफ फेंक दिया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने बाकी को फिर उठाया और जेल के भारी दरवाजे की तरफ दे मारा। फिर एक और भयानक हमला हुआ और दोनों कई दीवारें तोड़ते हुए नीचे जा गिरे। जैसे ही बाकी ने संभल कर पलटवार करने की कोशिश की, ओलिवा ने उसे दोबारा पकड़ लिया और बिजली जैसी तेजी से एक खतरनाक बैक सुप्लेक्स दे मारा। इस वार से जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। सभी को लगा कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक मार खाने के बाद भी बाकी दोबारा खड़ा हो गया। वह सिर्फ उठ ही नहीं पाया बल्कि आराम से फिर लड़ने की तैयारी करने लगा। और सबसे अजीब बात, अचानक बाकी का पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा। उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो गई। यह देखकर ओलिवा भी चौंक गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। अब देखो मजा। बाद में कैमरों की रिकॉर्डिंग से पता चला कि बाकी ने पलक झपकते ही हमला कर दिया था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाया। वर्षों तक मौत के किनारे लड़ी गई लड़ाइयों और उसके असाधारण रक्तवंश ने उसे यह अद्भुत गति दी थी। लेकिन ओलिवा भी साधारण नहीं था। उसने अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर खुद को एक अभेद्य कवच में बदल लिया। बाकी ने उसकी रक्षा परखने के लिए किक मारी, लेकिन खुद ही पीछे उछल गया, जबकि ओलिवा अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह इंसान नहीं, लोहे की दीवार हो। बाकी और ओलिवा के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। उनके टकराने पर ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे लोहे की सलाखें आपस में टकरा रही हों। तभी ओलिवा ने अचानक बाकी को अपनी विशालकाय पकड़ में जकड़ लिया और पूरी ताकत से दबाना शुरू कर दिया। फिर उसने उसे दूर फेंक दिया। कुछ पल के लिए लगा कि बाकी अब उठ नहीं पाएगा। ओलिवा उसे पूरी तरह कुचल देना चाहता था, मगर बाकी ने जल्दी ही उसकी तकनीक का जवाब ढूंढ लिया। उसने जोखिम उठाकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन ओलिवा की एक जोरदार लात ने उसे फिर दूर उड़ा दिया। बाकी के मुंह से खून निकल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। अब बाकी ने फैसला कर लिया था कि वह सिर्फ तकनीक या चालाकी से नहीं जीतेगा। वह ओलिवा को उसकी अपनी ताकत के खेल में हराना चाहता था। दूसरी तरफ ओलिवा को भी अपने भारी शरीर और अपार शक्ति पर पूरा भरोसा था। दोनों योद्धा पूरी ताकत से आमने सामने भिड़ने वाले थे।
मुकाबला इतना भयंकर हो चुका था कि आसपास मौजूद लोग भी उसकी गंभीरता महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि मारिया को भी लगने लगा कि इस लड़ाई का अंत बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन बाकी के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। वह खुद को इतना मजबूत बनाना चाहता था कि एक दिन अपने पिता युजिरो हन्मा के सामने पूरी ताकत से खड़ा हो सके। इसलिए उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, बाकी और मजबूत होता गया। ओलिवा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक युवा लड़का उसे इतनी मुश्किल में डाल सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बाकी लगातार मुकाबला करता रहा। मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा और धीरे धीरे मैं उसे दीवार तक ले जाऊंगा। आखिरकार निर्णायक क्षण आ गया। लगातार हुई भीषण भिड़ंत के बाद ओलिवा पहले गिर पड़ा। उसका आखिरी हमला लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाया। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गार्ड डॉक्टर को बुलाने ही वाले थे कि ओलिवा को होश आ गया। उसने सबसे पहले अपनी प्रिय मारिया को देखा। हारने के बावजूद उसके दिल में उसके लिए वही प्यार था। वह किसी और को मारिया के करीब नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। और इसी के साथ बाकी की जेल यात्रा एक शानदार जीत के साथ खत्म हो गई।